उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी बाणी। दिल मेरा तोड़ दिया उसने। गुरुजी पढ़ने का मन नहीं करता है। ये बताओ बड़े हो के क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन धुलोगे, क्या करोगे? वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूंगा। मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं हाँ। तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? बिल्कुल यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप 2 लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। बच्चे कम पैदा करूं मतलब आप शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे, क्या जरूरी है शादी की? मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। फिर कुंवारे रहोगे? हाँ मैं ये है, वैसे भी समय नहीं रहा अब शादी का। वैसे ये 700 क्यों अब शादी का समय क्यों नहीं रहा? लगा जरूरी नहीं समझता। क्यों करे शादी, क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं मुझे समझ में आता। किस लिए करे? नहीं क्यों करे इंसान शादी, क्या आपके फायदा? माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ। तो मैं ऐसे आप करोगे तो कोई और आएगा, ये फायदा है? नहीं, इस दुनिया में आकर मैं कौन सा खुश हूँ। मेरे गले में हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? नहीं मेरा, अभी वो बता रहा कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था तो उसे पता चल गया। हाँ। तो मुझे यूँ कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया? मैंने कहा चल नागिन नहीं काली तो आई तू। तो बोली के तेरी मेरी शादी होगी। मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अब तो चली गई वो। आप लंदन में थे, उसने मेरे श्राद्ध मनाए, श्राद्ध। काले कुत्ते को रोटी खिलाई उसने मेरे नाम से। अच्छा ये बताओ आपकी आंखें हैं कि नहीं? है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरी मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। कहाँ आओ? पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद। संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। जमाई घर में आके बकरा ही खाता है। कैसा हाँ। जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं। भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं। उसे बकरा चाहिए? हाँ बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? और बकरा खाने आता है ससुराल। और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। और इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा मार उठ जाती है कि हमारे हाँ। दामाद को बकरा नहीं दिया। ले केवल बकरी खाते हैं कि भैंसा ऐसा भी खाते हैं? अब पता नहीं क्या खाते, हम नहीं जानते गुरुजी ये चीज। तो कल को सास जब तय हो जाएगी तो सास का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? नहीं ना। तो दामाद जी उसे भी खाने आएंगे क्या? नहीं, घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाए जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है।
बकरी चाहिए उसको, बताओ। नहीं, घर में आए तो सेवा करना हमारा तो कढ़ी धर्म, भात उसी- खिला के सेवा करो, नहीं, उससे सेवा खीर नहीं, सेवा, खीर संतुष्टि- खिला के सेवा करो। उससे संतुष्टि सेवा नहीं होती। अरे तो ये बातों वाले नहीं है, फिर लातों वाले हैं। गुरुजी, जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए, हम तो अभी भी छोटे ही हैं। हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। पूरी रात रात है जी, जिंदा में पिंडदान कर सकते हैं ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। अरे भैया आओ जरा। भैया गुरुजी बहुत गाली देते हैं। टोपी वाले भैया बहुत अच्छे हैं, बात कराओ चलो। शराब पीते हो? हाँ गुरुजी, दोनों टाइम पीते हैं, झूठ बोलते हैं। शराब पीते हो? पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? वो गुरुजी मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी की शराब पीते हो? नहीं, वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा जी तो केमिकल का काम है, तो एशियन पेंट पोतते हो घरों में, जी। तो शराब से क्या मतलब उसका? वो सब फेफड़े में केमिकल जाता है गुरुजी। अच्छा, तो फेफड़े में केमिकल जाता है तो उसे शराब ही साफ करती है? कभी काल करते हैं गुरुजी। कहाँ से रिसर्च लाई हुई है वाली? गुरुजी मैं राधे राधे, मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूँ? क्या तबीयत में क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत? माथा में परेशानी है और माथा यहाँ, तो यहाँ क्या परेशानी है? बहुत एक प्रकार तो पूरे चलने लगा। तो माथा चलने लगा झापने से? बहुत आपको कोई बीमारी- टेंशन है? कुछ तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी, और झाड़ आपने पढ़ाई, झाड़ फूक, काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत के ये सब बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा। तो झाड़ फूक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, अब तो छोड़ दिए सब चीज ये सब। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया? पैसे तब तक थे तब तक झाड़ दे, झाड़ फूक दे, झाड़ फूक। नहीं गुरुजी, ऐसा सब घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आपके समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डर है महाराज जी। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा, आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में? गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? नाना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का? मुर्गे का? हाँ। और अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? नाना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा, तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? नाना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? नाना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है। जब किसी अच्छा लगता है। ये भी गुरुजी आप बता दो तो मैं नरक में जाऊंगा ये। तुम दोनों जाओगे। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा, जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं, तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है, तो इसे बोलते हैं। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये बोलती हैं, जो है हमको पता लगता है, जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है।